टीजीटी प्रीवियस एग्ज़ाम से हमने ये देखा कि बहुत सारे क्वेश्चन जो थे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो हैं नेक्स्ट एग्ज़ाम में रिपीट हुए हैं। चाहे वो कोई सा भी एग्ज़ाम था, कई सारे क्वेश्चंस जो हैं रिपीट हुए हैं। आगे हमने कई सारे सभी जो है ईयर्स को देखा और जो सबसे ज़्यादा रिपीट हुए वो 2016 के क्वेश्चन थे, जो 2021 में रिपीट बहुत सारे हुए। द मॉडर्न एज से ही नहीं, ओवरऑल एग्ज़ाम पेपर में 2021 में 2016 के पेपर से एग्ज़ाम पेपर से बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे। द मॉडर्न एज और टीजीटी 2010 में आए हुए क्वेश्चंस देख लेते हैं। जो प्रीवियस ईयर था 2010, उसमें टीजीटी इंग्लिश में कुछ क्वेश्चंस आए थे और ये क्वेश्चन टीजीटी में रिपीट भी काफ़ी होते हैं, इसलिए इनके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन टीजीटी के ज़रूर लर्न कीजिएगा। बहुत सारे क्वेश्चन बार बार रिपीट होते आए हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा W.H. ऑरेन बिलोंग्ड टू द मॉडर्न एज कह लें या 20th सेंचुरी कह लें, एक ही बात होगी। तो W.H. ऑरेन जो है बिलोंग करते हैं किस एज से, तो वो है 20th सेंचुरी। ये एक ब्रिटिश पोइट हैं, ऑथर हैं, प्ले राइट हैं और ये 20th सेंचुरी के जो है बेस्ट जो है पोइट्स में से एक हैं। इनका जो वर्क है द डांस ऑफ डेथ, वो काफ़ी फेमस वर्क है, तो वो पूछा नहीं जाता है। सिंपली आपसे कहा जा रहा है W.H. ऑरेन किस एज को बिलोंग करते हैं, क्योंकि टीजीटी का एग्ज़ाम है और मैं बार बार कह रही हूँ बेसिक ही चीज़ें आती हैं, तो बेसिक क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, मुश्किल नहीं पूछा गया है। द ऑथर ऑफ नाइटिंगेल्स, एक ध्यान रखिए, एक है नॉट ऑट टू नाइटिंगेल, ये सिर्फ क्या है नाइटिंगेल्स, नाइटिंगेल्स इज़, इसके ऑथर रॉबर्ट ब्रिज है। ये ऑट टू द नाइटिंगेल नहीं है, सिर्फ नाइटिंगेल्स है। इसके ऑथर कौन है, इसके पोइट रॉबर्ट ब्रिज हैं। तो कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, बिना किसी क्वेश्चन के इस तरह के थोड़ा सा आप नॉर्मली बैठेंगे कभी से ऑट टू नाइटिंगेल समझ लें, क्योंकि कई बार कर देते हैं इस तरह की गड़बड़ एग्ज़ाम में। E.M. फोस्टर बिलोंग टू, E.M. फोस्टर जो हैं वो बिलोंग करते हैं किस ग्रुप को, तो एक ग्रुप था द ब्लूम्सबरी, जैसे यूनिवर्सिटी बिट हो गया, इसी तरह का एक ग्रुप था द ब्लूम्सबरी ग्रुप। सबके टाइम का अपना अपना ग्रुप था। द ब्लूम्सबरी ग्रुप को बिलोंग करते हैं E.M. फोस्टर। E.M. फोस्टर जो हैं ब्लूम्सबरी ग्रुप को बिलोंग करते हैं। ब्लूम्सबरी जो ग्रुप था, ये लंदन का जो सेंट्रल एरिया था ब्लूम्सबरी, वहाँ पर ये जो वर्क करते थे आर्टिस्ट थे, इंटेलेक्चुअल्स थे, तो ब्लूम्सबरी में वर्क करते थे, तो यहाँ से ये फेमस हुए। लॉयल्टीज क्रिस क्रॉस ईच अदर इज़ अ डायलॉग इन अ प्ले ऑफ। लॉयल्टीज़ एक सिंपल सा क्वेश्चन है, देख लीजिएगा, हमें आंसर मान लो नहीं पता, लेकिन लॉयल्टी किसका वर्क है, जॉन गेल्सवर्दी का। तो इतना मुश्किल क्वेश्चन तो ये नहीं आया होगा 2010 के लिए कि ना कर पाए आप। लॉयल्टीज़ है, जस्टिस है, स्ट्राइफ है, ये जॉन गेल्सवर्दी के ही वर्क हैं। तो लॉयल्टीज़ आगे नहीं पता। क्रिस क्रॉस ईच अदर इज़ अ डायलॉग इन अ प्ले बाय जॉन गेल्सवर्दी। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेट अस गो देन यू एंड आई when the evening is spread out against the sky like a patience enthroned upon a table, the above lines have been written in। ये आपसे ये पूछा नहीं गया कि ये लाइनें कौन से कहाँ से ली गई हैं, किसके, ये नहीं, ये लाइन जो है किस लिटरेरी फॉर्म्स में लिखी गई हैं। तो इतनी सारी लाइनें छोड़िए, लेट अस गो देन यू एंड आई, लेट अस गो देन यू एंड आई, ये लाइन किस वर्स में लिखी गई है, किस तरह से लिखी गई हैं, तो ये फ्री वर्स में लाइन लिखी गई हैं। ये क्वेश्चन अगर आपके एग्ज़ाम में आता है तो 2010 में जिस तरह से आया है, अगर 2026 में आता है तो ये ऐसे ही आएगा। टीजीटी के एग्ज़ाम की एक खासियत है कि चाहे वो एग्ज़ाम 2010 का हो या 4 का हो या 5 का हो, 16 का हो, जो जैसा उसमें ऑप्शन रखे थे वैसे ही आपके सामने 2026 में रख दिए जाएंगे। सपोज़ 2010 का ये क्वेश्चन है, 4 ऑप्शन इसके हैं, एक फ्री वर्स हो गया, एक ब्लैंक वर्स हो गया, 4 ऑप्शन हो गए, तो ये 4 ऑप्शन एज इट इज़ जैसे 2010 में थे ऐसे 2026 में आपको मिलेंगे। तो कुछ भी चेंज नहीं होता है यहाँ पर टीजीटी में।
फ्री वर्ड्स में लिखी हैं, इसके ऑथर वगैरह आपसे नहीं पूछे जाएंगे। फिर भी ये जो लाइन है बहुत ही फेमस लाइन है, ये द लव सॉन्ग ऑफ जे एल्फ्रेड प्रूफोक की लाइन है बाय टी.एस. इलियट। टी.एस. इलियट ने जो लिखा है द लव सॉन्ग ऑफ जे एल्फ्रेड प्रूफोक, ये उसकी लाइन है। गैल्सवर्दी वॉज अवार्डेड द नोबेल प्राइज़। पता नहीं क्यों, लेकिन गैल्सवर्दी का नोबेल प्राइज़ अगर 10 बार टीजीटी का एग्ज़ाम हुआ तो 8 बार पूछा गया होगा। 1932 में जॉन गैल्सवर्दी को नोबेल प्राइज़ मिला था द फोरसाइट सागा के लिए। द फ्रेज ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव, ये भी बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, ये कहीं किसी भी एग्ज़ाम में आ जाता है बेचारा, चाहे आपके एग्ज़ाम में सिलेबस में इलियट हो या ना हो, लेकिन ये कहीं भी आ जाता है क्वेश्चन बेचारा। तो द फ्रेज ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव जो किससे संबंधित है वो टी.एस. इलियट से है। द लिटिल मैन, द लिटिल मैन किसने लिखा है? जॉन गैल्सवर्दी ने लिखा है। ये क्या है? यहाँ पर सिंपल एक प्ले दिया हुआ है कि एक प्ले है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द बिगिनिंग ऑफ द मॉडर्न रियलिस्टिक ड्रामा इन इंग्लैंड टुक प्लेस विद द राइटिंग ऑफ कास्ट ए प्ले रिटन बाय। जो द बिगिनिंग थी मॉडर्न रियलिस्टिक ड्रामा की इंग्लैंड में, इसने स्थान पाया या शुरुआत हुई राइटिंग ऑफ कास्ट अ प्ले राइटिंग रिटन बाय रॉबर्टसन। रॉबर्टसन ने पहले लिखा, फिर ये स्टार्ट हुआ। ये जो कास्ट है ये एक रोमांटिक जो है, सॉरी एक कॉमेडी है, ये कास्ट जो है एक कॉमेडी है। और रॉबर्टसन जो एक फेमस हिस्ट्री 19वीं सेंचुरी के जो ब्रिटिश ड्रामा के इन्होंने इफ़र्ट दिया था काफ़ी, तो ये फेमस थे, पर इन पर भी ज़्यादा टीजीटी में क्वेश्चन नहीं आएंगे। 2010 के बाद आता है टीजीटी का 2001, और ईयर के क्वेश्चन हम देख चुके हैं। तो देखिएगा 2001 में और 2010 में ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव दोनों का क्वेश्चन सेम रिपीटेड है। ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव के फादर कौन थे, किसने कॉइन किया था, किसने स्टार्ट किया था, तो वो हैं टी.एस. इलियट। टी.एस. इलियट से संबंधित है ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव। इन्होंने ही इंट्रोड्यूस किया था सबसे पहले, जो इनका एसे था हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम्स में, हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम्स 1919 का जो इनका वर्क था उसमें। द अनब्रोकन फ्लो ऑफ थॉट एंड अवेयरनेस इन द बेकिंग माइंड इज कॉल्ड। जब हमारे दिमाग में उथल पुथल होती है, अनब्रोकन फ्लो होते हैं विचारों के, तो क्या होता है? स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस उसे कहा जाता है। ए कैरेक्टर विच रिमेन्स ऑलमोस्ट अनचेंज थ्रू आउट द स्टोरी इज कॉल्ड। जो पूरे प्ले में किसी भी स्टोरी में चेंज ही नहीं होता बेचारा, जैसा शुरू से दिखाया गया वैसे लास्ट तक रहा, तो उसे फ्लैट कैरेक्टर कहा जाता है। अगेन 2010-2001 में नोबेल प्राइज़ पूछा गया जॉन गैल्सवर्दी का। तो कब मिला जॉन गैल्सवर्दी को नोबेल प्राइज़? विच नोवेल ऑफ गैल्सवर्दी इज कंसिडर्ड टू बी हिज मास्टरपीस। जॉन गैल्सवर्दी के किस वर्क को मास्टरपीस माना जाता है? तो इंडियन समर ऑफ ए फोरसाइट। विच ड्रामा ऑफ गैल्सवर्दी डील्स विद द कन्फ्लिक्ट बिटवीन कैपिटलिस्ट एंड लेबर्स। स्ट्राइक क्या होता है? हड़ताल होता है। तो ये लेबर्स और जो मालिक थे, कैपिटलिस्ट थे, उनके बीच में ड्रामा दिखाया गया, झगड़ा दिखाया गया। जॉन गैल्सवर्दी ने लेबर्स की कंडीशन को दिखाया बहुत अच्छे से, तो वो क्या है? स्ट्राइफ। और स्ट्राइफ इनके जो ड्रामा या प्ले का नाम है। विच इज गैल्सवर्दीज फर्स्ट प्ले। जॉन गैल्सवर्दी का सबसे पहला वर्क कौन था? तो वो था सिल्वर बॉक्स। द डार्क फ्लावर बाय गैल्सवर्दी इज़ अ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारे ही हैं, बल्कि जितने नोट्स में आपके सामने क्वेश्चन आ रहे हैं सब इंपॉर्टेंट है, एक भी आप स्किप नहीं करेंगे, और इन्हीं नोट्स में से आपको क्वेश्चन वहाँ पर एग्ज़ाम में ज़रूर मिलेंगे। तो डार्क फ्लावर जो है किसने लिखा है? सबसे पहले तो जॉन गैल्सवर्दी ने लिखा है, और एक लव नॉवेल है। सेवरल ऑफ गैल्सवर्दीज अर्ली नॉवेल्स वर रिटन अंडर ए सिडोनिम ऑफ। स्टार्टिंग में जॉन गैल्सवर्दी एक जो उपनाम होता है, नाम बदलकर जो लिखते हैं बहुत से ऑथर, उससे लिखते थे, वो क्या था? जॉन सिंजॉन। जॉन सिंजॉन नाम से ये सबसे पहले इन्होंने जो लिखना शुरू किया था। जॉन गैल्सवर्दी नाम इन्होंने बहुत बाद में जाके यूज़ किया। द फर्स्ट सक्सेसफुल नॉवेल ऑफ गैल्सवर्दी।
सबसे पहला जो सक्सेसफुल नॉवल था जॉन गैल्सवर्दी का वो कौन सा था? द मैन ऑफ प्रॉपर्टी। द मैन ऑफ प्रॉपर्टी जॉन गैल्सवर्दी का फर्स्ट सक्सेसफुल नॉवेल था। अब यहाँ पर हमने मॉडल एज के जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हुए हैं वो कंप्लीट किए हैं। साल दर साल जो भी आया, चाहे 2013 में है, 2005 में है, 9 में है, 4 में है, सभी को हमने कंप्लीट किया। और हमने देखा कि रिपीट क्वेश्चन बहुत सारे हुए हैं। बहुत सारे क्वेश्चन पिछले साल प्रीवियस एग्ज़ाम्स के नेक्स्ट एग्ज़ाम में आए हैं। और सबसे ज़्यादा जो रिपीट का क्वेश्चन का रिकॉर्ड था वो 2021 का था, क्योंकि 2016 के एग्ज़ाम पेपर्स में से 2021 के एग्ज़ाम पेपर में बहुत ही सारा ओवरऑल बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट हुए थे, चाहे वो अदर ऑथर्स या अदर एज के भी हों। तो इसलिए प्रीवियस ईयर को ज़रूर पढ़िएगा और लाइक एंड शेयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।